हाय आम राम, वेलकम टू एसएससीआर। तो पहले ही वीडियो को जज करके भाग मत जाना, वरना जैसे आप इसे कट करके जाओगे कोई ना कोई आपका काट देगा। आप समझना, फिर रिग्रेट होगा आपको। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इंग्लिश की, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश से, डजेंट मैटर। ठीक है, ये स्टेज आपके लिए रहने वाली है। आप बस एक एमटीएस स्टूडेंट हो जिसे या तो सिलेक्शन लेना है या टॉप करना है। मेरी नज़र में बस ये दो ही चीज़ें हैं, ये मैं लेके चलता हूँ और वैसे ही मैं बना रहा हूँ। आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आप चांस लेना चाहते हैं या फिर आपने डिसेंट पढ़ रखा है, तो भी आपके लिए ये वीडियो है। ये तो होगी अपनी बात। 5 to 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करूँगा नहीं। आपको क्या करना है, आपकी जो भी रिसोर्सेज है उनको आप रिवाइज करते रहिए। बाकी मेरी तरफ से मैं आपको बता देता हूँ, इसी चैनल पे आपको एक वन शॉट मिल जाएगी। जिनको लाइफ में कभी भी एरर वगैरह के रूल याद नहीं हुए, उनको अब समझ आ रहे हैं। आप कमेंट देख लेना, फिर आप वो वीडियो देख लेना। एडिक्यूटिव इंग्लिश वन शॉट है, 4.5 घंटे में। यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया होगा। उस पर मैंने ग्रामर प्लस वोकेब, वोकेब भी कौन सी, ब्लैक बुक वाली, एंड जो न्यू वोकेब आई है किसमें, सीजीएल में, और आपके सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो, वो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर रखी है। पैसेज भी है, क्लोज टेस्ट है, पैसिव एक्टिव है, सब है उसमें। 4.5 घंटे में इतना स्पीड से आप कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि रिवीजन के लिए ये बेस्ट है आपके लिए। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको एसएससीआरआ पे। टू द पॉइंट बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे डेली टारगेट भी मिलते हैं आपको, एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए, डीपी के लिए। आप प्लीज ज्वाइन करना, पीडीएफ भी यहीं पे मिलती है। एक एडीक्यूटी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है मेरी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट। उस पर मैंने पैसेज का, आप पैसेज वाला वीडियो देखना मेरा, उसके कमेंट देख लेना। यूट्यूब पे किसी ने उतना अच्छे से नहीं बताया होगा, वो सीक्रेट है। ये सीक्रेट चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, जो मैंने सीखी है। पीक्यूआरएस वगैरह कैसे, देखो एमटीएस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीएस इंग्लिश इन्हीं से बनती है आपकी कट ऑफ। इसमें आप फुल स्कोर नहीं कर सकते, बट इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, इसे भी हल्के में नहीं ले सकते। बट ये टारगेट ये रखना है कि इसमें तो कंप्लीट हो अपना स्कोर। ये कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। लास्ट 1 मंथ में आप इतना ही कर पाओगे, और उतने से ही आता है। आप देखते होंगे पूरे साल आप बहुत कुछ पढ़ के जाते हो, बट एग्जाम टाइम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें, बस उन्हें ही आप रिवाइज करके जाते हो। यही चीज़ होती है। तो अगर आप अभी से उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आप 5 से 6 बार, मैं तो कहता हूँ अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी है तो आप 7-8 बार इन चीज़ों को पढ़ लोगे। भाई कौन आपसे आगे निकल जाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा। वन शॉट आपको करनी है। एडिक्यूट इंग्लिश प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरी, वो देख लेना। एंड एक है आपके इंग्लिश स्पीड सीरीज ओनली 2 वीडियो है। 10 to 15 मिनट के वीडियो होते हैं ये, इससे शॉर्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं। मस्ट है, एक बार देखना, आप एक वीडियो देख लेना, आपको क्वालिटी पता लग जाएगी। इन चीज़ों को देखो। एंड आप जब सेक्शनल मॉक दो तो उन्हें अप्लाई करो कि कैसे करने हैं चीज़ें। तब आपको एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ, अब 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक गलत हुआ आपके तो गए। इसलिए आपको इसमें चांस नहीं लेना है। दो चीज़ें क्लियर करवा दी, एक ये। और मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एडीक्यूटी ने जो सीजीएल वगैरह में आपके एयर स्पोर्टिंग के, फिलिप्स के, इनके काफ़ी क्यूरी आ रही थी मेरे, वो भी मैं आपके डाल दूंगा इस इंग्लिश प्ले लिस्ट में। आप इसे देखिए रेगुलर बेसिस पे। एंड अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, उस पर भी नज़र है अपनी, इसके भी आ जाएंगे। अभी ये चीज़ें जब आप अभी से कर ले जाओगे, तो आप 1 मंथ में इतना पढ़ लोगे कि आप 75 स्कोर कर लोगे इंग्लिश में। अभी जीएस में मैं कभी नहीं बोलता 75 कर दोगे, क्योंकि भाई मैं फेंक नहीं सकता, ये मेरी कमजोरी है, या आप कुछ भी बोल सकते हो, नहीं आ सकते इसमें। आप चाहे नाराज हो या कुछ भी हो, नहीं आते। आपके कितने भी जो बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं ना, आप उनसे एग्ज़ाम आप बोलना कि सर आप दो। एंड एडिक्यूटिव बना रही है आपका, ठीक है, वो भी नहीं ला पाएंगे 75, तो नहीं आते जीएस में। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, आप कहाँ तक पढ़ोगे। बट इसमें आ सकते हैं। एंड इसमें डिसेंट स्कोर कैसे करना है, सिलेक्शन कर, हाँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा, टॉपर आप बन जाओगे, रैंक आपकी आ जाएगी। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। जीएस की स्ट्रेटजी हमने डाली है, आप वो जाके देखिए। एमटीएस की कंप्लीट स्ट्रेटजी डाली है, वो जाके देखिए। आपको कंप्लीट 1 मंथ का रोड मैप मिल जाएगा। आप लाइफ टाइम याद रखोगे ये चीज़। ये 3 चीज़ें,
जो मैंने आपको प्ले लिस्ट बताई उनको आपको फॉलो करना है, एक सेक्शनल मॉक देना है, बार बार पढ़ना है। वोकेब का आपको क्या करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। वोकेब अगर आपकी खत्म है पूरी कि हाँ भाई आता ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं होता है, आप क्या करो, 100 ईडीएम, 1 मंथ है आपके पास, 100 ईडीएम, 100 सिनो, 100 एंटो, 1 आवर डेली। आप कहोगे 1 आवर में कैसे हो जाते भाई, मैंने किया है, मैं अपनी, आप चाहोगे तो ऐसे सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, बस आपको क्या करना है, रीडिंग लगानी है। आप याद करने मत बैठ जाना, सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात यही होती है कि आप रीडिंग लगाने बैठ जाते हो, नहीं मतलब याद करने बैठ जाते हो, याद करने नहीं बैठना है, या फिर आप ट्रिक ढूंढ रहे हो, नहीं। जो होती है एक्चुअल, जैसे वो मैं खुद ही बता देता हूँ, जैसे अभी CHSL में एक वर्ड आया था, रेटिसेंट, तो आप इसे कैसे प्रोनाउंस करो, ऐसे, रहती शांत, रहती शांत, यानी कोई लड़की है जो शांत रहती है, तो इसका मतलब क्या होता है, शांत रहने वाला, कम बोलने वाला, ठीक है। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा इसका लोकेशियस। अब ये कैसे याद किया मैंने, एंड आपको कैसे करवाया, एक लड़का था लोकेश नाम का, वो थोड़ा ज़्यादा ही बोलता था, तो उससे याद कर लिया कि हाँ लोकेशियस। आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, उससे पकड़ो एंड उसका नाम रख दो। जैसे इसे कैसे क्या बोलना है, रहती शांत, रेटिसेंट नहीं, रहती शांत, बस हो जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हो, बाकी आप रीडिंग लगाइए, आपको हो जाएगा याद। 15 डे में आप ब्लैक बुक या आपकी कोई भी हो, आप उसे कंप्लीट कर दोगे। आपको क्या करना है, एडीएम वगैरह ये तो पढ़ने हैं आपको, वो 1200, वो 1500 के समथिंग दे रखे हैं ना, वो पढ़ने हैं। एंड ये आपके OWS, हाँ इसमें OWS भी है, ठीक है, OWS वो भी करना है आपको 100। OWS कैसे करना है, OWS भी वही वाले करने हैं जो 1200 1300 आपके दे रखे हैं, ये दोनों। और जो एंटोसिनो है, एंटोसिनो के लिए ये है कि इसमें आपका 100 ही करना है, दोनों को कंबाइन एक 600 के करीब आपको दे रखे हैं, आपको पता होगा। तो बस आपको 100 करने हैं डेली, वही करने हैं, बाकी वो अलग से दे रखे वो नहीं करने। तो आपके 6 डे में कंप्लीट हो जाएंगे 100, समझ आएगा। एंड अभी भी जो एडीक्यूटी पूछ रही है सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो में, वो क्या अलग पूछी थी, बट अभी जो CGL एंड CHSL में आपके मोस्टली PYQ ही आ रही है, ब्लैक बुक वाली। एंड जो न्यू वर्ड आ रहे हैं वो CHSL के मैं ऑलरेडी आपको इस वन शॉट में करा चुका हूँ, वो आप वहाँ से देख लेना, CHSL के भी मैं करवा दूंगा। तो आपका पूरा मटेरियल रेडी है, ये चीज़ें आपको डेली करनी है, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बाकी जो मैंने PDF आपको दी है, 120 रूल्स है उसमें, ठीक है। उन 120 रूल्स को आप डेली PDF से देखो, डेली कंप्लीट नहीं देख पाओगे आप, 30 to 40 देख लो, अगले दिन देख लो। मतलब आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि एक महीने में मेरा एग्जाम है, एक महीने में मैं कितनी बार, कम से कम मैं 7 बार इनका रिवीजन कर लूँ। कौन आपको नींद में उठा के पूछ लेगा ना, तो भी आप बता दोगे ये रूल यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। और वोकेब का भी ऐसे ही करना है, 15 डेज में कंप्लीट हो रही है, ऐसे आप कर ले जाओगे 2 बार में। बाकी जब एग्जाम आ जाए, एग्जाम से आपको 7 डेज पहले, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जो पहले से पढ़ रहे हैं। अगर आप बिगिनर हो कि मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं चांस लेना है मुझे, या मतलब नहीं है मुझसे बस इतना ही होगा, तो आपको क्या करना है, मैंने वन शॉट में लिमिटेड वोकेब करवाई है, यानी जो 200 एडीएम है आपके रिपीटेड, ये इसके ब्लैक बुक वाले, जो आपके PYQ, एंड 200 ही जो आपके OWS हैं वो, एंड वो आपके 200 सिनो एंटो है, 100 तो 600 तो ये हो गए, एंड न्यू वोकेब यही करवाई है मैंने। तो भाई आप एक काम कर दो, अगर आपकी वोकेब पूरी ख़त्म है 3-4 डेज में, आप इस PDF को कंप्लीट वोकेब कर दो एंड वापस उसे रिवीजन करो। मोस्ट वर्ड यहीं से आते हैं, ये कंप्लीट है ना, ये जो 1200 1300, इनसे तो एक दो देखने को मिल जाता, बाकी यही चीज़ें रिपीट होती रहती है बार बार। तो लास्ट 1 मंथ है, आपको इस पे फोकस करना है, वरना आप इन सब के चक्कर में ये भी आपसे होंगे नहीं, सिलेक्शन आपका होगा नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ये वर्ड लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, बट लिमिटेड आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं आपको अच्छे से गाइड कर देता हूँ, जिससे वापस आप कभी मुझसे पूछो ना और मुझे भी बार बार बताना ना पड़े। मतलब 600 वर्ड तो वो हो गए आपके PYQ वाले जो मैंने आपको करवाए, ठीक है।
और न्यू के करवाए हैं मैंने। ये पीडीएफ आप उठाओ, 4 डेज में, मैक्सिमम 4 डेज बोल रहा हूँ मैं, आपको कंप्लीट ये कर देना है, फिर वापस करो। ऐसे करके आपको वो रट जाएंगे एंड इनमें से आएगा एक दो आपको बाहर से मिल सकता है अलग, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक दो क्वेश्चन से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उतना आपको हेडेक नहीं लेना है। वरना अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे तो फ़र्क पड़ता है ना, तो ये सब करो, वहाँ पे होगा नहीं आपसे कुछ अगर आपका अच्छा नहीं है। अगर आपका पहले से अच्छा है, तो आप ये ज़रूर करना। वरना नहीं, हाँ कि भाई मुझे टॉप करना है, मुझे रैंक लानी है, तो आप ये भी देख लेना। बाकी मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ लास्ट अटेम्प्ट पे, तो उनके लिए ये मस्ट है भाई। मैं जो बोल रहा हूँ आप यही करो, 600 वर्ड तो ये, एंड जो मैंने न्यू वोके बताइए, मैक्सिमम 4 डेज, आपको कितनी साइकिल बन जाएगी, 4 7 28, 28 डेज में आप 7 बार रिवीजन कर चुके होंगे। बस रीडिंग लगानी है आपको, थोड़ी अच्छे से रीडिंग लगानी, क्यों याद नहीं होंगे आपको, आराम से हो जाएंगे। ग्रामर का मैंने बता दिया, वो जो वन शॉट की पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको ख़त्म कर देनी है 7 to 8 टाइम्स, कंप्लीट 7 to 8 टाइम्स तो करनी ही है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर कौन कर देगा, मैं खुद आपसे कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा अगर आप इतना बार कर दोगे। मैं हमेशा इसी चीज़ पे फोकस रहा हूँ कि कम पढ़ो, बट उसे अच्छे से पढ़ो। ज़रूरी ये नहीं कि क्या इससे बाहर से तो नहीं जाएगा, बाहर से नहीं, अगर उससे अंदर से आ रहा है तब तो आप कर ले जा रहे हो क्या, वो चीज़ मैटर करती है। बाकी ये तो कुछ ज्ञान देने वाली इसमें बात है नहीं, ये चीज़ आप कर लेना। एंड वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, आप भी इरिटेट हो जाओगे, मैं खुद हो जाता हूँ। ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। ये और कोई आपका डाउट रहा नहीं होगा, मैंने सब चीज़, हाँ पैसेज वगैरह वो मैंने प्ले लिस्ट आपको सजेस्ट कर दी, आप देखिए। CHSL के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस हमारे चैनल से मिल जाएगी। नहीं मतलब MTS के लिए, CHSL तो अब हो ही गया, क्योंकि अपने पास टाइम है एंड एक्सपीरियंस भी अब खूब है, और हमने चैनल कंटेंट पूरा प्रोवाइड आपको करवा दिया है। मैं आपके लिए वन शॉट और लेके आ जाऊँगा, हर चीज़ आपको मिलेगी, बस आप जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ वैसे कर लीजिए। मैं खुद चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको देख के मुझे लगता है कि हाँ मतलब थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है, इसलिए मैं फालतू कंटेंट नहीं डालता हूँ। तो प्लीज़ आप देखिए एंड अच्छे से फॉलो करना। मैटर ही नहीं करता आप हिंदी मीडियम से, मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ, बट मेरी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वालों से भी बेहतर है। क्यों है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। हर चीज़ होती है हार्डवर्क से, एफर्ट से, या तो टीचर को नहीं आती जहाँ मैं रहता हूँ, सच बता रहा हूँ। बट यही चीज़ है, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, दो चीज़ मैटर करती है, आप में टैलेंट हो या नहीं हो, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क, वो भी राइट डायरेक्शन में, ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे गधों की तरह, नहीं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ये मैं बोलने भूल गया, वैसे आप खुद ही कर देते हो। या इस पे आ जाना आप, यहाँ पे डेली टारगेट मिलते हैं। कोई भी आपको डाउट जो मैंने मिस कर दिया हो, देखो वीडियो में यार मैं कितना कुछ कवर करूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपको कर दूंगा गाइड। ठीक है, थैंक यू।